प्रभु यीशु के नाम में आप सबको अनुग्रह व शांति बहुतायत से मिलती रहे, आमीन। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय 9वां वचन इस प्रकार लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। यदि हम अपने पापों को मान लें, यदि मान लें, पहले मान लें, अगर अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। लेकिन यदि हम अपने पापों को ना माने तो वह कोई भी फिर हमारे पापों को क्षमा यीशु मसीह नहीं कर सकते हैं। हमारे पापों को क्षमा तभी मिलती है जब हम अपने पापों को मान लेते हैं, और अपने पापों को मानने से पहले हमें आवश्यक है कि अपने पापों को पहचानें। कभी कभी जीवन में यह होता है कि हम मनुष्य हैं और पाप करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम ये जो काम कर रहे हैं कि वो पाप है या वो पाप नहीं है। पाप की समझ होना, ये जानना कि हर इंसान ने पाप किया है। वचन कहता है हर किसी ने पाप किया है, हर कोई अधर्मी है, हर किसी ने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है, अधर्म किया है। लेकिन जो लोग पहचान लेते हैं कि हाँ हमने पाप किया है, केवल वो लोग ही परमेश्वर से क्षमा मांग सकते हैं, बाकी लोग परमेश्वर से क्षमा नहीं मांग सकते हैं। एक बार मैंने अपने एक रिश्तेदार से कहा कि प्रभु यीशु मसीह पापियों को क्षमा करते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमने कोई पाप नहीं किया है। अक्सर लोग ऐसा ही मानते हैं कि हमने कोई पाप नहीं किया क्योंकि हमने किसी की हत्या नहीं की, हमने किसी की चोरी नहीं की, हमने कहीं डाका नहीं डाला, हमने कोई गलत काम नहीं किए, तो हमने पाप नहीं किया। लेकिन पाप केवल इतना ही नहीं है। पाप क्या है? वचन कहता है कि व्यवस्था का विरोध करना, परमेश्वर की व्यवस्था का विरोध करना पाप है। परमेश्वर की व्यवस्था का विरोध करना, और जो कोई परमेश्वर की व्यवस्था का, परमेश्वर ने जो तरीके रखे हैं, परमेश्वर ने जो अपने नियम कायदे कानून रखे हैं, जो परमेश्वर ने रखे हैं, उनका विरोध करना पाप है। पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय उसका 4 वचन कहता है, जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है, परमेश्वर की व्यवस्था का। अब मूसा की व्यवस्था हमें पाप को बताती कि पाप क्या है, और मसीह की व्यवस्था, एक मसीह की व्यवस्था है, एक पवित्र आत्मा की व्यवस्था है, और ये व्यवस्था का विरोध करना, परमेश्वर की व्यवस्था का विरोध करना पाप है। चाहे वो पवित्र आत्मा के विरोध में हम पाप करते हैं, या परमेश्वर यीशु मसीह के विरोध में पाप करते हैं। मूसा की व्यवस्था भी पाप को सिखाती है। तो पाप क्या है? जो कुछ भी हम परमेश्वर के विरोध में करते हैं वो पाप है, और हर इंसान पाप करता है। कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसने कभी पाप ना किया हो। केवल यीशु ऐसे जिन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया। इसके अलावा कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसने पाप ना किया हो। हर किसी ने पाप किया है। मैंने, आपने, हर इंसान ने पाप किया है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसने इस संसार में आकर के पाप ना किया हो। परमेश्वर का वचन कहता है हम पापों ही में जन्म लेते हैं। हमारा जन्म जो होता है, हम पापों के साथ ही जन्म लेते हैं, पाप के स्वभाव के साथ ही जन्म लेते हैं। आदम हव्वा के द्वारा जो प्रतिबंधित, वर्जित फल खाया गया, उसके द्वारा संसार में पाप ने प्रवेश किया। और आदम हव्वा की जितनी भी संतानें हैं, जितनी भी आदम हव्वा से जो मनुष्य पैदा हुए हैं, सारे के सारे मनुष्य आदम हव्वा के ही वंशज हैं। तो उन सब के अंदर भी पाप का स्वभाव लेकर के ही इंसान पैदा होता है। तो लेकिन इंसान को पता नहीं होता, और क्योंकि शैतान उसको जानने से रोकता है। शैतान उसके मन में, आम इंसान के मन में शैतान डाल के रखता है कि पाप करना मतलब हत्या करना, किसी की चोरी करना, कोई बहुत बड़ा अपराध गुनाह करना, वो पाप है। लेकिन बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है परमेश्वर के वचन का विरोध करना, परमेश्वर की व्यवस्था का विरोध करना। जैसे आदम हव्वा ने उस फल को खाया जो प्रभु ने वर्जित कर दिया था। परमेश्वर ने कहा इस फल को मत खाना, बाकी सारे फलों को खा लो। तो वहाँ पर कोई व्यभिचार पाप नहीं था, कोई चोरी नहीं हुई, किसी प्रकार का और काम नहीं हुआ जो आज हम जिसको हम पाप मानते हैं, कोई हत्या नहीं हुई। लेकिन पाप हुआ, वहाँ पाप हुआ। क्या पाप हुआ? कि जो परमेश्वर ने मना किया
वो उन लोगों ने किया। वो काम जो परमेश्वर मना करे करने के लिए और हम उसको अगर करते हैं तो पाप है। और अगर किसी काम को परमेश्वर करने के लिए कहे और ना करें तो वो भी पाप है। तो पाप क्या है ये समझ होना, ये समझ तभी विकसित होती है जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आकर के, मनुष्य के जीवन में आकर के बताते हैं कि पाप क्या है। बिना पवित्र आत्मा के हम कभी भी ये जान ही नहीं सकते हैं कि हमने पाप किया है कि नहीं किया है। हर इंसान अपनी दृष्टि में धर्मी है और वो पवित्र है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी होना, परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र होना, ये अलग बात है। तो पाप हर किसी ने किया है, हर किसी ने पाप किया, लेकिन हर कोई पहचान नहीं पाता है। देखो बाइबल वो मारा करते थे, एक बार मारा, उससे बात नहीं करते थे, उससे अच्छा व्यवहार नहीं रखते थे। तो इसके कारण क्या होता है कि उसने कुछ सपनों को देखा और पूरा वचन उस प्रकार की बातों को बताता है कि किस प्रकार से वो सारी घटनाएं वहाँ पर हुई। और उसके बाद जो यूसुफ का विरोध किया गया, मारा गया, पीटा गया, उसको लहू लहान कर दिया, उसको गड्ढे में डाल दिया, गड्ढे में से निकाल कर मिस्रियों के हाथ में जाकर के बेच दिया और वहाँ वो प्रधानमंत्री बन जाता है। प्रधानमंत्री बनने के बाद, मिस्र का प्रधानमंत्री बनने के बाद ये यूसुफ के पास वो भाई आते हैं। और जब पहले वो पहचान नहीं पाते हैं भाई कि ये यूसुफ है, क्योंकि वो सोच रहे थे कि हमने तो उसको बेच दिया, अब वो तो जीवन उसका ख़राब हो चुका होगा। लेकिन बाद में हम पाते हैं कि उनको पता चला कि ये यूसुफ है और वही मिस्र का प्रधानमंत्री है। याकूब उनका पिता भी वहाँ पर पहुँचता है, सारे के सारे लोग पहुँचते हैं जो याकूब के वंशज जितने भी थे, और वो पहुँचते हैं। अब उनको, जो उसके भाई थे, उनका अपराध, उनका पाप उनके सामने आता है कि हमने पाप किया है। और जब ये अपराध जो उन्होंने किया, जो विरोध में, परमेश्वर के वचन के विरोध में, हम कहेंगे कि यूसुफ के विरोध में जो कुछ भी उन्होंने किया, तो आत्मग्लानि से वो भर जाते हैं, क्योंकि उनको एहसास होता है कि उन्होंने गलत किया, उन्होंने वो सब गलत काम किए और उन्हें नहीं करने चाहिए थे। तो वो यूसुफ के पास जाते हैं, वो उससे माफ़ी मांगते हैं और यूसुफ उसको माफ़ कर देता है। वो कहता है कि नहीं नहीं, ये परमेश्वर की एक योजना थी, परमेश्वर ने ही ऐसा कराया। उत्पत्ति 50 अध्याय और 19 वचन लिखा है, यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वो ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। और इसलिए अब मत डरो, मैं तुम्हारे और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूँगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझाकर शांति दी। और क्या हुआ कि इससे पहले लिखा है 18 वचन में, और उसके भाई आप भी जाकर उसके सामने गिर पड़े और कहने लगे, देख हम तेरे दास हैं। और ये बताता है क्या, जब आत्मग्लानि से भरा हुआ वो पूरा समूह, वो भाई, वो जो पश्चाताप के हृदय से भरे हुए, एक डर के माहौल में कि अब क्या होगा, हमारा पिता तो जा चुका है, और वो याकूब जो जा चुका था इस संसार को छोड़ करके, और वो आत्मग्लानि से भर करके यूसुफ के सामने एक बार फिर से जा कर के सॉरी बोलते हैं, माफ़ी मांगते हैं। और हम पाते हैं कि यूसुफ ने माफ़ किया, उनको क्षमा किया और बताया कि ये परमेश्वर की एक योजना थी। और ये घटना हमें बताती कि जब हमें पाप, अपराध, आत्मग्लानि जब आ जाती इंसान के अंदर, और जब वो इससे परिचित हो जाता है, अन्यथा परिचित नहीं है, हमने कुछ गलत किया, हमें एहसास भी नहीं है, तो हम क्यों माफ़ी मांगेंगे। और जाकर के जब इन भाइयों ने माफ़ी मांगी, यूसुफ ने माफ़ कर दिया। और यही हम पढ़ते हैं क्या, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। वो कौन? यीशु प्रभु। अगर हम, जैसे यूसुफ के भाइयों ने अपने पापों को मान लिया, अपराध जो भी उन्होंने किया मान लिया और जाकर के उससे क्षमा मांगी, ऐसे ही जब हम भी अपने पापों को मान लेते हैं, उसका अंगीकार कर लेते हैं। इससे पहले क्या हुआ था कि जब यूसुफ को मारा पीटा गया, गड्ढे में डाला, बेच दिया गया,
उस समय उन भाइयों के अंदर कोई आत्मग्लानि नहीं थी। उन्होंने क्या किया? कि एक जो भी उनकी भेड़ बकरी जो भी थी, एक को मार के उन्होंने क्या किया कि वो अपने पिता के पास लेकर के गए कि देख तेरा पुत्र जो है वो फाड़ खाया गया है, वो इस तरीके से हो गया है। तो क्या होता है कि जब तक उनके अंदर वो एहसास नहीं हुआ, तब तक उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी और अपने पापों पर पर्दा डालते चले गए। ऐसा ही हम लोग करते हैं, ऐसा ही हम तब करते हैं जब हम पापों पर अपना पर्दा डालते रहते हैं कि नहीं नहीं ये तो सब सही है। जैसे यूसुफ के भाई पर्दा डाल रहे थे और वो उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। वो तो उसके विरोध में इतना बड़ा पाप करने के बावजूद वो उस चीज़ को अंगीकार भी नहीं कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने अंगीकार नहीं किया, वो परेशानी में फंसे, वो अकाल में फंसे, वो और भी कई मुश्किलों में फंसते चले गए। लेकिन जब उन्होंने अंगीकार किया, उनको क्षमा मिली। प्रभु आपको आशीष दे। जैसा हम अंगीकार करेंगे अपने पापों का, तो प्रभु भी हमारे पापों को क्षमा करेंगे। सबको आशीष मिले। सबको जय मसीह की।